गुड इवनिंग फॉर ऑल। चलिए फिर एक क्वेश्चन रह रहा था, एक दो क्वेश्चन थे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेंस के हैं फॉर एपीपीएससी। तो उन्हें देख लेते हैं कि हमें कंटेंट में क्या क्या हमें देना चाहिए, जितने से क्वेश्चन की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत करी है और लिखा है, वो उसे उसके सही नंबर देते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द रोल ऑफ कैग इन इंडिया। डिस्कस द रोल ऑफ कैग इन इंडिया। तो पहले तो हम आपको इसकी बात करते हैं कि कैग आखिर है क्या। कंट्रोलर, एक मिनट, नहीं, चलिए कैग है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आपके इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाना चाहते हो तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट से इसका प्रोविजन था। एक्चुअल में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब हमने इसे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजन किया इसके लिए, और इसके लिए जो आर्टिकल हमने रखे वो रखे 148 से 148 से 151 तक। ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल सीधे सीधे कहाँ मिलते हैं, संविधान में मिलते हैं, और ये कैग से रिलेटेड है। और जब ये कैग से रिलेटेड हैं कैग से रिलेटेड है तो ये इसका रोल क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक, तो पहली बात तो आप ये देखेंगे कि ये कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बताना है आपको। ठीक है, कंट्रोल ऑर्डर जनरल इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये बात इंपोर्टेंट है। ठीक, यूनियन एंड स्टेट दोनों के लिए ensure financial accountability and transparency in public administration। एक्चुअल में जो बजट है, बजट को पास करने की जिम्मेदारी किसकी है, यह है लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट की, और बजट को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो एग्जीक्यूटिव की है। तो एक्चुअल में बात यह है कि जो बजट हम बनाते हैं तो बजट का क्या होता है, बजट में जो पैसा आता है वो कहां से आता है, लोगों से आता है, यानी कि टैक्सेशन से आता है। जब वो टैक्सेशन अगर लोग दे रहे हैं तो लोगों को क्या चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए एक बजट पास कराती है, और बजट पास कराने की जिम्मेदारी उनकी कहां से कहां तक होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है इसे, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एग्जीक्यूटिव को पैसा खर्च करने के लिए कहीं ना कहीं एक बजट की जरूरत पड़ती है, और बजट लेके कहाँ पहुंचती है, पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट से कहती है कि सर हमें जो है आप पैसा दीजिए। क्या करोगे भी पैसे का, बोले सर हमारे ये काम है, हमें ये रोड बनवाना है, ये हॉस्पिटल बनवाना है, ठीक, ये स्कूल बनवाना है, ठीक, ये ओवर ब्रिज बनाना है, ये अंडरपास बनाना, रेलवे ट्रैक लगाना है, ठीक, रेलवे स्टेशन बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, ठीक,
कैसे काम करने हैं? सर पब्लिक के काम करने, पब्लिक पर्पस के काम करने हैं, इसलिए हमें आप ये पैसा दे दो। तो एक लंबा प्रोसेस है बजट पास होने का। बजट पहले पेश होगा, फिर वो थोड़ी देर के लिए उसे रोका जाएगा, स्टॉप करा जाएगा हाउस को, फिर वो आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, उसके बाद उसे क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करने के बाद उसे पास करेंगे। तो पास करने का भी एक लंबा तामझाम है। तो सवाल यह है कि अब जो वहां पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के लोगों के पास शायद फाइनेंस की इतनी बारीकियां जानकारियां नहीं होती, इसलिए उन लोगों ने प्रेसिडेंट के जरिए एक क्या अपॉइंट कराया, कैग। क्या अपॉइंट कराया, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काम क्या है इसका? कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका सीधा सीधा कौन प्रोवाइड करा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। कोई लीगल बॉडी नहीं है, किसी एक्ट के जरिए नहीं बनाया, सीधा संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक, तो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। एंजॉय सिक्योरिटी टेन्योर सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। मतलब इसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास होती हैं। जैसे क्या क्या पावर होती है देखेंगे आप, कि इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हटाएंगे नहीं। प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें हटा नहीं सकते। हटाएगी कौन? पार्लियामेंट हटाएगी। रिमूवल चलेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ऐसा ही रिमूवल इनके खिलाफ चलेगा, तब ये हटेंगे। ये सिक्योरिटी है कि प्रेसिडेंट क्या है, अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें हटा नहीं सकते। हटाएगा कौन? पार्लियामेंट हटाएगा। मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि राज्यपाल को प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, ये ऐसा नहीं करता है। ठीक, तो क्या करता है ये? कैसे हटता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाते हैं, पार्लियामेंट हटाएगी। ठीक, तो ये बात आप समझ के पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि ये तो एक आपको ये फ्रेमवर्क है जो आपको बताना है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताना है। ठीक, सेकंड बात है इसमें जो है, अब ये इसके काम क्या क्या है देखिए। मैंने बताई बजट पास होगा, और बजट जब पास होगा तो बजट में जो पैसा मिलता है, जो पैसे का कलेक्शन होता है, वो होता है किससे? टैक्सेशन से। वो डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो आजकल आपको पता लग गया, जीएसटी आ गया। डायरेक्ट टैक्सों के जरिए भी और इनडायरेक्ट टैक्सों के जरिए भी जो कलेक्शन होता है पैसे का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, तो आर्टिकल 265 में यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पैसा उस कंसोलिडेटेड फंड से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक एक एप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए। यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल एक लास्ट वाला बिल होता है जो 114 में है आर्टिकल के, जो एक तरह से आपको चेकबुक मिल जाती है, एग्जीक्यूटिव को पैसा खर्च करने का चेकबुक मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब बजट पास हो जाता है, और जब बजट पास होता है तो जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये राइट होता है उस पैसे को खर्च करे। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब सुनिए आप हमारी, तो पहला काम क्या है कि उस पैसे को आपने कहां खर्च किया है जो पार्लियामेंट ने दिया था, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कैग की बनती है। वो चेक करे जिस काम के लिए आपने वो पैसा मांगा था उस काम में ही खर्च कराया नहीं कराया। समझ रहे हैं आप हमारी बात? इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पब्लिक पर्स। किसका गार्जियन है? पब्लिक पर्स का। पब्लिक के पैसे का ध्यान रखता है। हालांकि इसे क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कि अभी आप देखेंगे वॉच डॉग किसका? पब्लिक फाइनेंस का। ठीक, कैसे? स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, दोनों के क्या करेगा ये? स्टेट गवर्नमेंट के ये अकाउंट भी बनाएगा और उन अकाउंट का ऑडिट भी करेगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट के ये ऑडिट तो करेगा लेकिन अकाउंट नहीं बनाएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि भाई ये क्या कर रहा है, एंश्योर द पब्लिक मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू द लॉ पास बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जिन हालातों में बजट को पास किया गया है, जिन डिमांडों के साथ बजट को पास किया गया है, वो डिमांडें पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसको एंश्योर करना किसका काम है, कैग का काम है। और कैग गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। तो पहला जो इसमें दूसरा पॉइंट देना है वो क्या देना है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक, चलिए जो इसका तीसरा है, देखिए तीसरा पॉइंट है ऑडिट फंक्शन। ऑडिट फंक्शन में मैंने आपको बताया किस किस का ऑडिट कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है, ये आप देखेंगे। देखिए ऑडिट फंक्शन, फाइनेंशियल ऑडिट, एग्जामाइन द वेदर गवर्नमेंट अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड एक्सपेंडिचर्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड। ये बात भी बतानी है कि जो वो ऑडिट कर रहा है उन अकाउंटों को गवर्नमेंट ने मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा है, और जो एक्सपेंडिचर्स है उसका करेक्टली रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक, इसका कंप्लायंस ऑडिट, चेक वेदर एक्सपेंडिचर्स इन अकॉर्डेंस विद रूल लॉ एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। जैसे बजट पास करा है, जिस चीज के लिए आपने पैसा मांगा है उन आइटम में खर्च करा है या नहीं करा है। ऐसा तो नहीं आपने इधर उधर खर्च करा हो। पहला फाइनेंशियल ऑडिट करेगा किसका, दोनों का। ठीक, चेक करेगा कहां कहां, परफॉर्मेंस ऑडिट, इवेल्युएट गवर्नमेंट स्कीम्स आर वर्किंग एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली। ये इस बात की भी जांच करेगा कि आपने वो काम कराया नहीं कराया। तो आपको दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट क्या देना है, ऑडिट फंक्शन में देना है कि भाई फाइनेंशियल ऑडिट करेगा, ठीक, परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा। चलिए चौथा पॉइंट है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट अकाउंट। कंट्रोल ओवर अकाउंट, the CAG audit union government accounts, state government accounts, public sector undertaking PSUs and autonomous body financed by the government। ये बात अगर कोई क्या है, गवर्नमेंट के अकाउंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या बजट के जरिए हमने किसी को किसी पीएसयूज को अगर ग्रांट दी है तो उस ग्रांट का ऑडिट करना भी इसकी जिम्मेदारी बनती है। ऑटोनोमस बॉडी जिसे हमने पैसा दिया हो। ठीक, रिपोर्टिंग एंड लेजिस्लेचर, देखिए कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। किसे देते हैं भाई, किसे देते हैं,
प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं, पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं और पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने उसे रखते हैं और ये दोनों हाउस उस रिपोर्ट को सीधी पीएसी को सेंड कर देते हैं। और पीएसी का मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? अपोजिशन लीडर इन लोकसभा। कितने मेंबर होते हैं? 15 + 7, 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के। टोटल मेंबर होते हैं 22 जो कैग की रिपोर्ट की जांच करते हैं। ठीक, इसका मतलब साफ साफ आप समझे कि पैसा जनता का था। ऑडिट किसके सामने होना चाहिए? जनता के। जिस काम के लिए खर्च करा है वो उसी काम में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, ये काम किसका करता है? ये रिपोर्ट करती है कैग की। तो रिपोर्टिंग किसे कर रहे हैं कैग? रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। एंड गवर्नर को कौन सी कर रहे हैं? जो स्टेट वाली रिपोर्ट है, क्योंकि कैग हमारे पास एक ही है, सेंटर के लेवल पे भी और स्टेट के लेवल पे भी। ठीक, एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक्सपोजिंग द irregularities, corruption, misuse of fund. CAG promote transparency, accountability and good governance. And good governance. हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? तो ये 4-5 पॉइंट जो भी हैं आपको इसमें ये राइट डाउन करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है 7th, स्ट्रेंथिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक, द कैग स्ट्रेंथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय हेल्पिंग द लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको इसमें ये बात बतानी है कि ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव का क्या है? कंट्रोल है ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। बस कंक्लूजन में आप लिख देंगे द कैग इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ इंडिया। क्या है? एसेंशियल पिलर है ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, सेफगार्ड पब्लिक मनी, मेंटेन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था? ये जीएस के सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये पीएसआईआर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है पब्लिक फाइनेंस। इसलिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इस आदमी की बनती है, क्योंकि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है इसका ऑडिट कौन करेगा? तो कोई स्पेशलिस्ट आदमी होगा जिसका नाम है कैग। ठीक, तो कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे कि आज कैग कौन है, का नाम क्या है। ठीक, किसे अपॉइंट किया गया है, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे हटा नहीं सकते। हटाएगी कौन? पार्लियामेंट हटाएगी। पार्लियामेंट हटाएगी भाई, समझे? और कैसे कैसे हटाएगी ये बात अभी आगे आगे चल के आपको ये मिलेगी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा कि भाई डिस्कस द रोल ऑफ कैग इन इंडिया। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का ही है। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन कैबिनेट सेक्रेटरीट इन इंडिया। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन कैबिनेट सेक्रेटरीट इन इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरीट का इंडिया में क्या रोल है और क्या फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन है मेंस के, और मेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेंस में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस ही करे जाते हैं या एग्जामाइन करे जाते हैं या फिर कमेंट लिखा जाता है। तो कमेंट लिखने का मतलब होता है कि हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताएंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताएंगे, और दो शब्दों में यानी कि दो लाइन में उसको बैलेंस भी करेंगे। इसका होना जरूरी है या नहीं है। कमेंट का मतलब होता है कमेंट, कमेंट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। समझ रहे हैं आप। तो देखिए कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करिए तो कैबिनेट सेक्रेटरीट आज से नहीं, ब्रिटिश रूल से था हमारे पास। जब ब्रिटिश रूलिंग थी तब भी हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरीट था। टॉप कोऑर्डिनेट बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक लाइन में अगर आप मेरी बात समझें तो कैबिनेट जो सेक्रेटरी है कौन है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं फिर आपको बताएंगे। जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, इसे आप समझिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में CS भी बोल देते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो इसकी में की जो हायरार्की है, हायरार्की में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो दो लोग बैठे हुए हैं हायरार्की में। एक तो बैठे हैं सीधे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उनका नाम है PM, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। इनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी बैठेंगे, इसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठेंगे, ठीक। फिर और सेक्शन ऑफिसर, ऑफिसर भी बैठते हैं, ठीक। अदर स्टाफ होता है। यहां से आप देखेंगे तो PM तो सबसे ऊपर है ही, उनके नीचे उनकी COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। समझ रहे हैं आप हमारी बात। अब दूसरे तरीके से अगर हम इसे समझें तो मान लीजिए ये है COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके नीचे इसके अंदर एक और घेरा होता है, इसे कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं इसे, कैबिनेट। तो जो ये है, ये भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। ये COM, इसका चेयरमैन भी PM होता है और इसका चेयरमैन भी PM होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी में जो जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें रियल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल हेड है वो PM है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कैबिनेट की मीटिंग कब कब होंगी इन्हें तय करना, दूसरा काम रिकॉर्ड रखना, तीसरा काम कैबिनेट और COM के रिलेशन में ब्रिज का काम करना, कैबिनेट और स्टेट
सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। क्या करना? सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। पीएम के जो विदेशी दौरे हैं उन्हें फिक्स करना। कहीं देश में क्या जाए, डिजास्टर आ जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट करना। क्राइसिस के समय पूरा रोल निभाना, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी लग जाए, पूरा रोल इनका होगा। ठीक, एक पॉइंट और है, कोऑर्डिनेशन करना है और पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग क्या करना? पॉलिसी मेकिंग करना। तो कितने काम है इसके? ये सारे काम किसके हैं? कैबिनेट सेक्रेटरीट के। जिसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? सीधे प्रधानमंत्री। और जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी, जो एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो हर सिविल सर्वेंट का एक सपना होता है, क्योंकि इससे ज्यादा पावर नहीं है किसी के पास भी इंडिया में। स्टेट में जो चीफ सेक्रेटरी है उससे भी कहीं ज्यादा काम करता है, सीधा राजनीतिक नेताओं के साथ उठना बैठना रहता है। पीएम साहब को सारी सलाह देते हैं ये लोग। पीएमओ में भी उतनी, पीएमओ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब इंडिया में सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है। ठीक, तो अब देखते हैं भाई क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या हमें उसमें बताना चाहिए। देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप कोऑर्डिनेशन बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपको बतानी है कि कौन है टॉप कोऑर्डिनेशन करने वाली बॉडी है किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फंक्शन डायरेक्टली अंडर द पीएम एंड एंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताया मैंने आपको। इट ऑपरेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें काम करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में काम करता है, जो कौन होता है? हु इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया। हिस्टोरिकल अगर देखो जाए तो क्या है बैकग्राउंड के? कैबिनेट सेक्रेटरी इन्वॉल्व फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटरीट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकम एन important institutions to assist the cabinet in decision making and coordinations। सारी पॉलिसी बनाने में वो उसकी सलाह देंगे, कैबिनेट के एजेंडे तैयार करेंगे, कैबिनेट का रिकॉर्ड रखेंगे, कैबिनेट के जो डिसीजन हुए हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए, द कैबिनेट सेक्रेटरी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी who appointed by the president on advice of PM. It consists of the cabinet secretary, additional secretary, ठीक है, joint secretary and other supporting हायरार्की में। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे काम करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी एक्ट एज सेक्रेटरी टू द कैबिनेट हेड ऑफ द सिविल सर्विस एंड चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड मेजर फंक्शन। अब फंक्शन देखते हैं इसके। रोल तो ये हो गया सीधा सीधा। फंक्शन कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में? कोऑर्डिनेट बिटवीन मिनिस्टर, रिजॉल्व इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर
यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज। ये पहला काम है कोऑर्डिनेशन का, किस किस के बीच में, इंटर मिनिस्ट्रियल, कोई और कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और मिनिस्टर्स के बीच में। समझे भाई? चलिए, पॉलिसी सपोर्ट, assist in policy formulations and provide necessary information to the प्रधानमंत्री and cabinet। समझ रहे हो? जब भी कोई कानून बनता है तो इसकी सलाह भी उसमें दी जाती है, ठीक। क्राइसिस मैनेजमेंट प्ले एक की रोल इन द इमरजेंसी, बताया मैंने आपको, इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में, एंड कोऑर्डिनेट डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैटर्स, पूरा मालिक, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, oversee civil service and provide guidance to the secretariat of minister, role in governance, role in governance, the cabinet secretariat act as the nerve center of the administration, it ensure collective responsibility, maintain cabinet proceeding strength, administrative efficiency, ensure implementation of the government decision. Important in India administration is promote coordination and unity of action, enhance government's efficiency, active bridge between political executive and permanent executive of civil service. The cabinet secretariat is a crucial institution in India. क्रूशियल, यहां देख लेते हैं, crucial institution in India, administrative system, at ensure smooth functioning of the cabinet, coordinate। अब आप मेरी बात समझ गए कि हमें इसे 4-5 पॉइंटों में बात को एंड कर देना था और एंड कर देना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आज लेकर आया था आपके लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बातें आपको उसमें बतानी है। तो आप देखेंगे कि ये 2 क्वेश्चन थे, रोल एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट इंडिया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था रोल ऑफ कैग इन इंडिया, ठीक। 2 क्वेश्चन मैं आज आपके बीच में लेकर आया और दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। क्लास कैसी लगी इसे आप कमेंट में बताएं, और हम न्यू जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की क्लास है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और हम बताएंगे कितनी बातें कहाँ कहाँ किसे बतानी है। मतलब जब भी आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें आपको 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। पहली आप उसमें उसका रोल देखेंगे, दूसरा उसमें आप उसके कंटेंट देखेंगे, बताएंगे, और तीसरा थोड़ा सा आपको कंक्लूजन दिखाना है
और कैलकुलेशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ना कि ट्रेजेडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे का होना चाहिए। एपीपीएससी या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, ऑल इंडिया की चाहे सारे स्टेटों का कोई प्रोविंशियल सर्विस का एग्जाम है या फिर यूपीएससी का एग्जाम है, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, वही उस पर बात करें। उसकी डिमांड जो है आप बस उसे वही बताएं, उसे इधर उधर की बातों में ना उलझाएं। ठीक, जैसे कुछ ना पूछो रोल ऑफ टैग, तो क्या क्या रोल है, ऑडिट करेगा, फाइनेंशियल ऑडिट करेगा, ठीक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऑडिट करेगा, कितना पैसा खर्चा हुआ है, स्टेट का अकाउंट बनाएगा, उसका ऑडिट भी करेगा, सेंटर के अकाउंट बनाएगा, अकाउंट नहीं बनाएगा ऑडिट करेगा। ठीक, क्या चेक करेगा, वो काम ही हुआ है नहीं हुआ जिसके लिए पैसा मांगा, जो लॉ था, एफिशिएंसी के साथ काम हुआ है नहीं, इफेक्टिवली कोई काम हुआ है नहीं हुआ है, इकोनॉमिकली कोई काम हुआ है नहीं, ऐसा तो नहीं अनाप शनाप तरीके से खर्चा कराओ, जहां कम पैसे की जरूरत थी वहां ज्यादा पैसे खर्च करे हो, ऐसा तो नहीं कराए। बस इन चीजों को ही बताना हो है उसे। ठीक, वो नहीं बताना है कि अब वो वहां से ब्रिटिश से लाए थे हम 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से लिया था, नहीं, बस सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ यहाँ इसके प्रोविजन है, कहाँ है, आर्टिकल 148 से 51 तक 151 तक इसके प्रोविजन है, प्लस उसका रोल ये है कि बजट का ऑडिट करेगा, ठीक, अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देगा, दैट्स ऑल। क्योंकि आपको देखो समय भी बचाना है और क्वेश्चन पेपर भी सॉर्ट आउट करना है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप टू द पॉइंट अपनी बात बताते हुए चलें। ठीक, जो उसने पूछा है वही बताएं, इधर उधर की बातों में उसे ना उलझाएं बिल्कुल भी, क्योंकि वो उलझने वाला नहीं है, एग्जामिनर है वो, जितनी आपकी एज है उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, तो उसे उलझाने की कोशिश ना करें। ठीक, उसे सिर्फ ये बताएं कि भाई ये दिक्कत, ये पूछा गया, हमने ये आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ। कमेंट में बताइएगा, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, कोशिश करेंगे हम उसे सॉर्ट आउट करने की जितनी जल्दी होगा। चलिए, थैंक यू।